अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपने कश्मीर और फ़लस्तीन समेत कई मुल्कों के बीच ज़मीन को लेकर इश्यूज़ के बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक ऐसा इशू भी है जिसे शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हों, और ये दुनिया के सबसे पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट्स में से एक है। और ये आर्मेनिया और आज़रबाईजान के बीच नगोर्नो काराबख के इलाके का इशू है। आर्मेनिया इसे अपना इलाका मानता है और आज़रबाईजान इसे अपना इलाका मानता है। आज़रबाईजान के लिए आपको बता दें कि पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन जब अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने हमला करके अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस, ये जो अफ़गानी एक ग्रुप था जिसमें ज़्यादातर गैर पठान अफराद शामिल थे, तो इस नॉर्दर्न अलायंस के ग्रुप को रूस ने लाकर हुकूमत में बिठा दिया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई करके वहाँ पर एक अपनी हुकूमत बनाकर बिठाई हुई है। तो उस वक्त रूस ने भी ऐसा ही किया था, यानी उनकी फ़ौजें तो वहाँ पर मौजूद थीं, कब्ज़ा रूस का था, लेकिन ऊपर से जो दिखावे के लिए हुकूमत थी वो नॉर्दर्न अलायंस की थी। उस वक्त पाकिस्तान को ये ख़तरा लायक हो गया कि एक तो अफ़गानिस्तान पर आकर बैठ गया सोवियत यूनियन, और दूसरा ये कि रूस के अक्सर पोर्ट्स जो थे, अक्सर जो उनकी समंदर की बंदरगाहें थीं, ये विंटर में जम जाती थी, इसलिए उनको बहुत इश्यूज़ का सामना रहता था विंटर में। तो पाकिस्तान ने यह समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान के बाद रूस बलूचिस्तान में आ जाए और पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं जो कि साल के 12 ही महीने ऑपरेशनल होते हैं उन पे कब्जा कर ले। उस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत भी नहीं था, लिहाजा पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से इस खतरे को भांपते हुए सोवियत यूनियन से अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए एक फोर्स बनाई जिसे आज दुनिया अफ़गान तालिबान के नाम से जानती है। ये जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने तालिबान बनाए, अफ़गान तालिबान, ये इसीलिए लगता है। इन तालिबान को तब अमेरिका मुजाहिदीन कहता था और होली मैन ऑफ गॉड कहता था, और कई बार वाइट हाउस में इनके ऑनर में तब इनको बुलाया भी गया और इनके साथ मीटिंगें भी हुई उस वक्त। और साथ ही पाकिस्तान ने यह काम किया कि सोवियत यूनियन के जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, जिनका अक्सर तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर भी लगता था, इन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में भी रिलीजन की बुनियाद पर आज़ादी की तहरीकें बढ़ा दी पाकिस्तान ने। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है उसने बहुत ज़्यादा काम किया, और उसमें भी जो सबसे बड़ा नाम है वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जो उस वक्त के चीफ थे जनरल हमीद गुल, उनका इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा किरदार माना जाता है। तो सोवियत यूनियन के इन जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे उनमें रिलीजन की बुनियाद पर तहरीकें बढ़ा दी गई, और जो इन तहरीकों में स्लोगन यानी नारा इस्तेमाल होता था वो पाकिस्तान के ही आइडियोलॉजिकल फाउंडर और पाकिस्तान के जो नेशनल पोएट थे अल्लामा इकबाल, उनका एक बेत था जो इन मुल्कों में आज़ादी के नारे के तौर पर लगाया जाता था। और वहाँ की अक्सर दरो दीवार पर ये नारे लिखे हुए होते थे। वो ये थे कि मेमार हरम बाज बतामीर जहाँ खैज, अज ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खैज। इसका मतलब है कि हरम के तामीर करने वाले मुसलमानों, उठो और दोबारा दुनिया की फिर से तामीर करो, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाओ, ख्वाब गफलत से जागो, ख्वाब गफलत से जागो। तो ये जो सेंट्रल एशिया के ये वाले जो मुसलमान ममालिक थे जिनमें आज़ादी की तहरीकें चल रही थी, यहाँ पर हर जगह यही नारे लिखे हुए होते थे। नतीजा ये हुआ कि सोवियत यूनियन अपने अंदर और अफ़गानिस्तान में बुरी तरह से उलझ गया, और एक ऐसा वक्त भी आ गया कि उनके पास लड़ने के लिए कोई रिसोर्सेज बाकी नहीं रहे। ऐसे में उनको अफ़गानिस्तान छोड़ के जाना पड़ा शिकस्त खा के, और अपने इन इलाकों को, ये जो मुस्लिम इलाके इनके थे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले, इनको आज़ादी देनी पड़ी, जिनमें आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह ये सब शामिल थे। इनको आज़ादी देनी पड़ी और इनको फिर बाद में सेंट्रल एशिया के ममालिक कहा जाने लगा। अब जैसे ही ये मुल्क आज़ाद हुए और अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन की फ़ौजें जाने लगी, तब ये जो अफ़गानिस्तान का सदर था नॉर्दर्न अलायंस का, उसने भागकर यूनाइटेड नेशंस की कैंप में पनाह ले ली जान बचाने के लिए, जहां से फिर कुछ महीनों के बाद अफ़गान तालिबान ने उसको वहां से निकाल कर हलाक कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी एक तारीख़ है अफ़गानिस्तान की। और ये जो नए मुल्क बने थे सेंट्रल एशिया के, इनमें से आज़रबाईजान भी था। अब आज़रबाईजान का मसला ये हो गया कि आर्मेनिया और आज़रबाईजान, इनके बीच थोड़ा सा इशू हुआ कि ये जो नगोर्नो काराबख का इलाका है, ये है तो आर्मेनिया का इलाका, यानी इस पे कब्जा आर्मेनिया का है, लेकिन पूरी दुनिया इसको आज़रबाईजान का ही इलाका मानती है। इसी मसले की वजह से पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान की सपोर्ट करते हुए आर्मेनिया को मुल्क तस्लीम करने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान का कहना था कि जब तक आर्मेनिया अपने मामलात आज़रबाईजान और तुर्की से तय नहीं कर लेता तब तक पाकिस्तान आर्मेनिया के साथ रिलेशंस नहीं रख सकता। तो अब हुआ यह है कि इस इलाके में, ये जो नगोर्नो काराबख का इलाका है, इस इलाके को लेकर आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जंग छिड़ गई है और 2 दिनों में 50 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं इस इलाके में। अब मसला यह है कि आज़रबाईजान को इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की सपोर्ट हासिल है, जबकि आर्मेनिया को हिस्टोरिकली रूस की सपोर्ट हासिल रही है। अलबत्ता चीन का जो वन बेल्ट वन रोड वाला जो मंसूबा है वो भी इन इलाकों से गुजर रहा होता है, लिहाजा चीन यहाँ पर जंग की फेवर में नहीं है, ना ही रूस यहाँ पर जंग की फेवर में है। इसलिए ये ममालिक शदीद कोशिशें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये मसला डायलॉग से हल हो जाए और सीज फायर हो जाए और मजीद जाने ना जाए। यहाँ पर यह बात भी नोट कर लें कि ये जो डिस्प्यूटेड इलाका है, पूरी दुनिया इसको, जैसे कि हमने आपको बताया, कि आज़रबाईजान का ही हिस्सा मानती है, लेकिन इस पर कब्जा आर्मीनिया का है। आज़रबाईजान के सदर का कहना था कि अब ये इलाका हम लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, जिस वजह से जंग शदीद हो चुकी है और आर्मेनिया में इस वक्त मार्शल लॉ लगाया जा चुका है, वहाँ फौज आ चुकी है। ये सारा इलाका इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से दुनिया का बहुत बड़ा एक तेल और गैस का जो ज़ख़ीरा है, उसकी पाइपलाइन है, वो यहाँ से गुजर रही होती है। इस वक्त रूस और तुर्की का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि सबसे बड़ी जो सपोर्ट आज़रबाईजान को हासिल है वो तुर्की की है, जबकि रूस जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर कुछ बुनियादी फैक्ट्स आपको बता दें कि ये जो आज़रबाईजान का इलाका है ये शिया मुसलमान मेजॉरिटी वाला इलाका है, जबकि आर्मेनिया में अक्सरियत क्रिश्चियंस की है और कुछ वहाँ आर्मेनिया में तुर्क मुस्लिम भी रहते हैं। ये तकरीबन 4400 स्क्वायर किलोमीटर का पहाड़ी इलाका है जो कि डिस्प्यूटेड है दोनों मुल्कों के दरमियान, और यहाँ पर ज़्यादातर माउंटेन्स हैं। अलबत्ता देखना अब यह है कि रूस की तरफ से सीज फायर की अपील के बाद हालात किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर यह वजाहत भी यूँ ज़रूरी है कि ये कोई रिलीजियस मसला नहीं है जो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि आज़रबाईजान का जो बॉर्डर है ये ईरान के साथ भी लगता है और ईरान भी शिया मेजॉरिटी मुल्क है, लेकिन ईरान आज़रबाईजान को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि तुर्की जो कि सुन्नी मेजॉरिटी इलाका है ये आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान वो भी सुन्नी मेजॉरिटी इलाका है, वो भी आज़रबाईजान को सपोर्ट करता है। लिहाजा ये कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये प्योरली एक टेरिटोरियल इशू है। अलबत्ता चीन और रूस की पाकिस्तान और तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये मामला खुशसलूबी से हल हो सकता है। अलबत्ता अगर इसमें CIA या अमेरिका का फैक्टर आ जाता है तो यहाँ पर मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं।